हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ड्रीम कैचर बना रहे हैं, जो कि आप वॉल हैंगिंग, की चेन, पर्स या कहीं और भी जहां आपको समझ में आए लगा सकते हैं। इसे आप तोरण में भी लगा सकते हैं, छोटा बड़ा बना के, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें। इससे आपको मेरी नई वीडियो देखने को मिलेंगी। फ्रेंड, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से लूप लेंगे। अब हम डबल हाफ क्रोशेट से बनाएंगे। पहले एक लूप बनाएंगे, फिर अब हम डबल हाफ क्रोशेट 11 यानी 11 बार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए 11 हाफ क्रोशेट, डबल हाफ क्रोशेट। इसे हम खींच लेंगे। ये हो गया सर्कल। अब हम इसे खींचेंगे और इसे यहाँ फर्स्ट वाले चेन में ऐड करेंगे। इस तरह से फिर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 2 इस लाइन के, 2 जोड़ने के, 2 इस साइड घूमने के, 5 चेन। अब हम इस तरह से घूम जाएंगे इस साइड से, उल्टी साइड में। अब हम एक लूप लेंगे और इसके हर एक डबल क्रोशेट के पास हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेंगे। फिर बगल वाले में फिर से बनाएंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। फिर हम हर एक डबल हाफ क्रोशेट के पास में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा सर्कल पूरा करेंगे। अब हम यहाँ इस सर्कल में आ गए। अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे और इसे यहाँ 1 2 3 वाले में जोड़ देंगे। मतलब 5 चेन हमने लिया था, तो 2 छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच के तीसरे वाले में जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर हम इस तरह से फिर से घूम जाएंगे उल्टा। अब हम एक लूप लेंगे, फिर इसी जगह में
यहाँ ऐसे हाफ क्रोशेट बनाएंगे, डबल हाफ क्रोशेट। फिर हम यहाँ से लेंगे सेम जगह, फिर हम एक बार निकालेंगे, ये हो गया 3, फिर एक बार फिर सेम जगह में, फिर निकालेंगे, अब हो गया 4। फिर यहाँ से सबके बीच से निकालते हुए ऐसे करेंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, 2 और 3 और 1 2 3, यानी इसको लेके 4 चेन। अब हम फिर इस वाले पे आएंगे एक लूप लेके, फिर हम यहाँ से निकालेंगे, फिर सेम बनाएंगे ऐसे, फिर हम लेंगे, फिर सेम जगह में, फिर हम ऐसे फिर निकालेंगे, 3 हो गया, फिर सेम जगह में इस तरह से, ये हो गए 4। फिर यहाँ से हम ऐसे लिए, फिर एक चेन लिए, फिर 3 चेन और 1 2 3, ये हो गए हमारे। अब हम फिर इस पे आएंगे, फिर एक लूप लिए, फिर इसमें इस तरह से, फिर एक इस तरह से, फिर एक लूप लिए, फिर इसी होल में इस तरह से 3 हो गए, फिर एक और, फिर हम एक बार निकालेंगे, फिर ये हो गए 4 1 2 3 4, फिर हम खींचेंगे यहाँ से ऐसे, फिर बंद करेंगे, फिर 1 2 3, फिर हम इस पे मतलब एक एक करके सब पे इसी तरह बनाएंगे। ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये 4 चेन हम यहाँ से लेके फिर ये फर्स्ट वाले चेन में आके यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ इस तरह से। फिर हम यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे इस साइड से। अब हम एक चेन लेंगे बस, उसके बाद में हम डबल हाफ क्रोशेट से 1 2 3 4 बनाए यहाँ। फिर अब हम इस रो में चले जाएंगे, ऐसे लिए लूप, फिर यहाँ आ गए, फिर हम इस तरह से 1 हो गया, 2 3 4, फिर हम लूप देंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर 1 2 3 4, इस तरह से ऐसे पूरा लाइन कंप्लीट करके यहाँ आएंगे। अब हम यहाँ आ गए, एक बचा हुआ है, फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे 1 2 3 4। अब हम यहाँ से आके इस फर्स्ट वाले चेन में जोड़ देंगे इस तरह से। ऐसे देखिए ये कंप्लीट हुआ। फिर हम 1 2 3 4 5 6, आपको जितनी बड़ा ये टांगने के लिए बनाना उतना बड़ा बनाएंगे, मैं छोटा बना रही। फिर अब हम आएंगे इसी होल में,
इस तरह से निकालेंगे और इसे कट कर देंगे। इस तरह से खींच लेंगे। ये हो गया। आप इसको बाद में सुई से ठीक कर लीजिएगा पीछे। अब ये वाला खींच के हम पीछे ले जाएंगे बैक साइड में। बैक साइड इस तरह से लगे। फिर यहाँ इस तरह से खींच के इसको एक आध बार और कर देंगे, फिर कट कर देंगे ऐसे। फिर ये हो गया, ऐसे कट कर दिए। अब हम इसके बीच में मोती मिरर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, पर्ल मिरर कुछ भी जो आपको पसंद है। अब हम यहाँ से इस पे निकालें। सेम कलर में थ्रेड ले सकते हैं आप। इस तरह से रखेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे इस तरह से। इसे बैक में टांग देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। वाला पोर्शन बनाने के लिए हम ऐसे लेंगे। आपको बड़ा चाहिए तो किसी और चीज़ में कर सकते हैं। इस तरह से जितना मोटा बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं बस इतने ले रही हूँ। इस तरह से अंदर खींच के इस जगह में एक बार और ले जाएंगे, फिर इस जगह में हम बांध देंगे इसे इस तरह से। आपको और बड़ा चाहिए तो ये थोड़ा ऐसे चौड़ा करके कर लेंगे। ये हो गया, हम बांध दिए। हम एकदम बराबर करेंगे और ऐसे खींच के कट कर देंगे। अब ये हो गया। इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे जोड़ने के लिए। अब हम एक छोटा इतना बड़ा खोल देंगे, फिर यहाँ पकड़ेंगे ऐसे इस तरह से प्लेन करके। इस तरह से अच्छे से लपेट देंगे टाइट।
फिर हम इसे बांध देंगे। टाइट। ये हो गया। अब हम इसे ठीक करेंगे। इस तरह छोटे बड़े हैं इन्हें बराबर कर देंगे। ये हो गया हमारा। इसके सीधे वाले में पोर्शन में यहाँ इसे सुई में लगा के फिर यहाँ ऐसे टाँक देंगे। इस तरह से टाँक देंगे और कट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक लगाना हो तो आप यहाँ लगा सकते हो एक, फिर यहाँ दो भी लगा सकते हैं आप, और फिर एक छोड़ के एक यहाँ से भी लगा सकते हैं ये वाला, और एक यहाँ छोड़ के यहाँ से, मतलब 3 रो में यहाँ से एक इतना बड़ा होगा, एक यहाँ से इतना बड़ा होगा, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं।